दोस्तों, युद्ध विराम को लेकर यानी जंग रोकने को लेकर अब सारी बातचीत होर्मुज की खाड़ी पर आकर अटक गई है। एक तरफ ईरान चाहता है कि उसे होर्मुज का यानी दुनिया की सबसे महंगी सी रूट का, तेल रूट का टोटल कंट्रोल मिले, और उधर ट्रंप अभी भी पसोपेश में। हालांकि उनका सलाहकारों का कहना है कि ट्रंप को अगर डील सही मिली तो झुकने को ट्रंप तैयार हैं, ईरान के आगे झुकने को तैयार है। अब दोस्तों, ईरान के आगे ट्रंप झुकने को क्यों तैयार है, इसके दो संकेत आज खुद ट्रंप ने दिए। पहला संकेत उनका ये ट्वीट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन सीरियस डिस्कशन विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल रिजीम टू एंड आवर मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईरान। यानी अमेरिका आज की तारीख में बहुत गंभीरता के साथ ईरान से बातचीत कर रहा। हालांकि बातचीत अप्रत्यक्ष तौर पे हो रही, इनडायरेक्ट हो रही, जिसकी मध्यस्थता 3 देश कर रहे हैं, इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान, और अब उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, और पीछे से चाइना और रशिया भी। अब ट्रंप गंभीरता के साथ बातचीत कर रहे हैं, अमेरिका सीरियस है टॉक्स को लेकर। इसका दूसरा संकेत ट्रंप ने थोड़ी देर पहले दिया जब उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत, अमेरिका की बातचीत ईरान के सेकेंड मोस्ट सीनियर लीडर जो स्पीकर हैं ईरान की पार्लियामेंट के, मोहम्मद बाघेर गालिबाफ सीनियर नेता हैं, आप कह सकते हैं अली खामनाई के बहुत करीबी थे, मुस्तबा खामनाई के भी करीबी हैं, इस वक्त स्पीकर हैं। ट्रंप ने कंफर्म किया, जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि किससे बात आपकी हो रही है, तो पहली बार नाम लिया है उन्होंने मोहम्मद गालिबाफ का। हालांकि जब ईरान से पूछा गया कि क्या गालिबाफ से बात हो रही है, तो ईरान ने कहा बातचीत तो हो रही है, डायरेक्ट टॉक्स नहीं हो रही, सीधी बातचीत नहीं हो रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि बात बन सकती है, और अगर अमेरिका झुका और ईरान की शर्तें मानी तो फिर ईरान की तो ये जीती ही रही जाएगी। अब गल्फ के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल मीडिया हाउस अल जजीरा ने भी कंफर्म किया है थोड़ी देर पहले कि बातचीत जो है वो हॉर्मुज की खाड़ी पर चल रही है, पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अब यहाँ दोस्तों एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इससे पहले कि हम एक्सपर्ट से बात करें कि ईरान चाहता क्या। दरअसल ईरान चाहता है कि अगर हॉर्मुज की खाड़ी का कंट्रोल उसे मिल जाए और वहाँ पर वो टोल टैक्स वसूले, जिस तरह से सुइस कैनाल में इजिप्ट टोल टैक्स वसूलता है, इसी तरह का अख्तियार, इसी तरह का हक अधिकार ईरान को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ईरान के टेरिटोरियल वाटर से ही ये सारे जहाज गुजरते हैं। सवाल इस बात का है कि क्या ट्रंप ये $1 बिलियन की सौगात ईरान को देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि उससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि पार्टनरशिप में हम टोल टैक्स लगाएं, यानी एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ जूनियर खामनाई हूं, हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में टोल टैक्स वसूलना चाहते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन मुस्तबा खामनाई का कहना है कि यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है, अगर कंट्रोल होगा तो ईरान का होगा, वरना फिर आगे जंग है जो जारी है। अब दोस्तों, फाइनल बातचीत का जो आउटकम है वो तो 6 अप्रैल तक ही पता लगेगा, जब मियाद ख़त्म हो रही है ट्रंप के 10 दिन के युद्ध विराम की। उससे पहले क्या बातचीत होती, क्या वाकई डील हो जाती है या नहीं होती है। मैंने इसके लिए आज गल्फ न्यूज़, दुबई के सबसे बड़े अखबार गल्फ न्यूज़, उनके एक्स एडिटर बॉबी नकवी साहब से मैंने बातचीत करी है, और बॉबी नकवी साहब इस तरह के मामलों में बड़ी अंदर की जानकारी रखते हैं। ऐसा कोई बादशाह नहीं है, सुल्तान नहीं है, चाहे वो सऊदी अरब हो या ओमान हो या फिर ईरान के जो रिजीम है खामनाई की, ऐसा कोई शख्स नहीं, बड़ा लीडर नहीं, जिससे बॉबी नकवी गल्फ न्यूज़ के जब वो एडिटर थे, 24 साल रिपोर्टिंग की गल्फ में, जिसको वो जानते ना हो। मेरा जो पहला सवाल बॉबी नकवी साहब है वो ये है कि क्या जो बातचीत हो रही है ईरान में और अमेरिका के बीच में, पाकिस्तान में, जिसमें इजिप्ट भी शामिल है, टर्की भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, और कहीं ना कहीं उसके पीछे चीन और रूस भी हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये बातचीत 15 पॉइंट प्रोग्राम पर हो रही है, जो 15 शर्तें ट्रंप ने रखी, या ये बातचीत अब सीधे सीधे एक ही पॉइंट है, हॉर्मुज की खाड़ी, हॉर्मुज की खाड़ी, हॉर्मुज की खाड़ी। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो 15 पॉइंट की वो भेजी थी, वो बेकार की बातें हैं। यहाँ सिर्फ एक चीज, एक ही चीज गले की हड्डी है, एक ही चीज उनकी दुखती रग है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कब्जा।
ईरान के पास जब तक कब्जा कायम है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को दर्द होता रहेगा, उनको पीड़ा होती रहेगी। और बातचीत अगर कोई होगी तो वो इसी के ऊपर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को किस तरीके से खोला जाए, वहां से कैसे ट्रैफिक जो है दोबारा ऑयल का ट्रैफिक रिस्टोर किया जाए, बस इसी पे बातचीत होगी। उसके अलावा अभी कोई और बातचीत हो नहीं सकती। बॉबी भाई, बेशक आप सही बात कह रहे हैं कि जो बातचीत हो रही है वो हॉर्मुज की खाड़ी पर हो रही है, जो सबसे बड़ी आज की तारीख में दुखती रग है पूरी दुनिया की, क्योंकि तेल और गैस का व्यापार रुका हुआ है। वो तो आपने बता दिया। मैं कह रहा हूं कि उसका सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है? अमेरिका को झुकना पड़ेगा, ईरान को झुकना पड़ेगा? किसको क्या देना है लेना, ये तो बता दीजिए। खेल क्या है असली? देखिए दीपक जी, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। जो मिडल ईस्ट का जो सबसे बड़ा जो मुल्क है इजिप्ट, वो सूज कनाल से चुंगी कर वसूलता है, टोल हर टैक्स आने लेता है जाने जी। वाले जहाज से टोल टैक्स वसूलता है। और ईरान वही करना चाहता है। उनकी ओ। पार्लियामेंट उनकी ओके। पार्लियामेंट में वो कानून ला चुके हैं। वो उस कानून के पास होने के बाद एक फ्रेमवर्क बनाएंगे। वो डिसाइड करेंगे कि किस जहाज से कितना पैसा वसूला जाएगा। बातचीत अगर होगी तो इसी फ्रेमवर्क को लेके होगी कि साहब उसमें कितना कंसेशन दे सकते हैं। दूसरी बातचीत ये होगी कि ईरान का ये कहना होगा कि जो हमारा अगर दुनिया का तेल आए जाएगा तो हमारा भी तेल आए जाएगा। बस यही दो चीजों पे अभी फौरी तौर पे बातचीत हो सकती है। ट्रम्प साहब के 15 पॉइंट एजेंडा को अभी साइड में रख दिया जाएगा, उस पर बाद में कहीं बातचीत हो पाएगी। ओके ओके ओके, आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल, इन सब पे बाद में बात होगी। फौरी तौर पे जो सबसे बड़ा संकट है दुनिया का, वो है हॉर्मुज की खाड़ी, जहां गर्दन फंसी हुई है मिस्टर ट्रम्प की। आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कंसेशन, कुछ ना कुछ रियायत ट्रम्प को देनी पड़ेगी, यानी ट्रम्प को टेबल पे बातचीत में झुकना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। और बिना मतलब कंसेशन दिए हुए आपको लगता है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा? देखिए, यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनका आज एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो ईरान करना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको हम करने नहीं देंगे। मगर मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इसी पे अमेरिका को हामी भरनी पड़ेगी, तभी ये जंग रुक सकती है, तभी ईरान टेबल पे आ सकता है कोई आगे बातचीत करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब का मकसद क्या है कि वो किसी तरह चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रैफिक खोल दिया जाए और वो दुनिया में अनाउंस करके कि साहब मेरी तो जीत हो गई, मैंने ईरान की लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, मेरा काम ख़त्म हो गया, वो हाथ झाड़ के यहाँ से निकल लेंगे। वो पहले भी कह चुके हैं कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई तेल नहीं आता, बाकी आप लोग जानो, जिसका तेल आता है वो जाने। जी। क्या आपको लगता है कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट जो है वो टोल टैक्स लेता है सुइज कैनाल से, जो भी टैंकर या जो भी वेसल या शिप आती जाती है उससे पैसा लेता है। जैसे हम लोग हाईवे पे पैसा टोल पे देते हैं, इसी तरह से शिप को देना पड़ेगा। फ़र्क इतना है कि हम लोग 100 रुपये देते हैं, कोई 50 रुपये देता है, वहाँ पर मिलियन में पैसा जाता है। क्या आपको लगता है इससे ईरान की आमदनी बढ़ेगी, ईरान को बहुत फ़ायदा होगा और काफ़ी मतलब बिलियंस में ईरान को जो है एक फॉरेन करेंसी मिलेगी? दीपक जी, इस ये जो चोक पॉइंट है जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है, उस चोक पॉइंट से करीब करीब 20 से 25% दुनिया का तेल जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 28 फरवरी से पहले, इस जंग के शुरू होने से पहले, दिन भर में 134 वेसल्स आया जाया करते हैं। तो अगर वो 100 से भी अगर चुंगी कर वसूल कर सकते हैं, मान लीजिए कि 30 वेसल जो हैं वो उनकी फ्रेंडली कंट्रीज से होंगे जिनसे ये पैसा नहीं लेंगे, तो 100 वेसल से भी अगर ये पैसा वसूल करते हैं तो दिन भर में ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर की आमदनी ओ होगी। माय गॉड, ओ माय गॉड, जी। ओ माय गॉड! मतलब खरबों रुपए की कमाई है। मतलब मैं एक जगह जी, पढ़ रहा था कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट तकरीबन 6.2 बिलियन डॉलर, यानी 6-7 बिलियन डॉलर कमाता है साल में। तो आप कह रहे हैं ये 10-15 बिलियन से ऊपर होगा? जी हाँ, बिल्कुल। और ये खाली देखिए तेल का ट्रैफिक नहीं आता है, वहां से 33% खाद आती है, 8% एल्युमिनियम आता है। गल्फ कंट्रीज की 80% जो खाना वो खाते हैं, जो फूड वो कंज्यूम करते हैं, वो इसी रूट से जाता है। यानी वो रूट जो है वो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। इसके अलावा कई तरह के केमिकल्स हैं, रॉ मटेरियल हैं,
वो सब इस रास्ते से आते हैं। तो जी ईरान तो इस टाइम उसको ये लग रहा है कि अगर वो डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बात मान ली तो फिर तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बैरियर गिराएंगे और उठाएंगे और पैसे गिनेंगे। जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में फिर यही होगा। मान लीजिए ठीक है, ये तो एक पॉजिटिव साइड हो गई कि भाई उन्होंने कहा कि हम हमारा ये टेरिटोरियल वाटर से ये जहाज़ जाते हैं और हम साहब जो है टोल वसूलेंगे, क्योंकि इजिप्ट भी टोल वसूलता है तो हम भी वसूल सकते हैं और आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन मान लीजिए ट्रम्प साहब ये बात ना माने और बातचीत टूट जाए 6 तारीख को, 6 अप्रैल को, तो फिर इसके बाद क्या ऑप्शंस हैं? ट्रम्प के पास क्या ऑप्शन है और ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, मेरा सीरियसली ये मानना है दीपक जी कि ट्रम्प के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, वो जो ऑप्शन ही नहीं ग्राउंड है। ऑप्शन ही नहीं है। जो ग्राउंड इन्वेजन की वो बात कर रहे हैं वो सिर्फ कहने की बातें हैं। ग्राउंड इन्वेजन अगर होता तो अभी तक उन्होंने लाखों सोल्जर्स वहां पे इकट्ठा कर लिए होते, कोई एक स्टेजिंग ग्राउंड आइडेंटिफाई हो गया होता। इराक में जब इन्वेजन किया था तो 1,95,000 अमेरिकी सोल्जर्स थे, और टोटल जो दूसरी कंट्रीज के मिला के करीब करीब 3 लाख जब सोल्जर इकट्ठा हो गए थे, तब उनकी हिम्मत हुई थी कि वो इराक के अंदर दाखिल हों। और 3 लाख सोल्जर होने के बावजूद उनके शुरुआती दिनों में, सिर्फ शुरुआती दिनों में 800 अमेरिकी सोल्जर मारे गए थे। तो ओके। यहां पे अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5,000, 10,000, 15,000 मरीन से आप ये ग्राउंड इन्वेजन कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सिर्फ एक पॉस्चरिंग है, ये एक सिर्फ धमकी है। अल्टीमेटली उनके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है डिप्लोमेसी का। और उस डिप्लोमेसी में भी उनको ईरान को बहुत बड़ा कंसेशन देना पड़ेगा। जी। ईरान को बहुत बड़ी रियायत देनी पड़ेगी, ये बॉबी भाई कह रहे हैं। बिना इस रियायत दिए, बिना ये तोहफा दिए, ये खाड़ी का ये रास्ता खुलने नहीं वाला, ये कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ बॉबी भाई कह रहे हैं कि ये जो मेरीन कमांडो की बात हो रही है कि खार्ग आइलैंड जो है उस पर ट्रम्प कब्जा कर रहे हैं, सब धमकी है। क्या आपको लगता है कि वाकई इस वक्त अमेरिकन जो सैनिक हैं, अमेरिकन जो आर्मी है, मूड में नहीं है ईरान के सरजमी पर पांव रखने के? क्या थोड़ा घबराहट है? देखिए देखिए, सोल्जर तो सोल्जर होता है। अगर सेना को, अगर कमांडर इन चीफ यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर आदेश देंगे तो उनको मजबूरन जंग के मैदान में कूदना पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि उनके कमांडर्स उस जंग के शुरू होने से पहले उनके सामने ऑप्शन जरूर रखेंगे कि भाई अगर हम ये करते हैं तो फिर इससे ये हमारा नुकसान है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब, मुझे लगता है कि वो भले ही बहुत क्या कहना चाहिए कि बहुत मुस्तकिल मिजाज नहीं है और झूठ बहुत बोलते हैं और इम्पल्सिव हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये इतना बड़ा जोखिम जोखिम जो है नहीं उठाएंगे कि अपने सोल्जर्स को वो मौत के मुंह में ढकेल दें। और देखिए, इसमें खाली अमेरिकन सोल्जर्स का रिस्क नहीं है। इसमें रिस्क सबसे बड़ा ये है कि दिस ग्राउंड इन्वेजन विल बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ईरान। और फिर ईरान जो है पूरा पलटवार करेगा पूरी गल्फ कंट्रीज के ऊपर, जो कि सिर्फ अभी बेसिस पे कर रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहा है। यहाँ पे जी। सीधे सीधे मोनार्कीज पे थ्रेट हो जाएगा। ओके 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 ओके, मैं समझ गया। बॉबी साहब कह रहे हैं कि अगर अगर ट्रम्प हिम्मत करते हैं और अपनी फौज से कहते हैं कि नहीं जाओ, कब्जा करो ईरान पे, जमीन पर लड़ाई लड़ो, तो फौज तो मना नहीं कर सकती क्योंकि ट्रम्प सुप्रीम कमांडर है, कमांडर इन चीफ है, उनको मना नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और इधर पलटवार में ईरान ना सिर्फ सैनिक मारेगा अमेरिका के, वो जो बादशाह हैं सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में, यूएई में, उन पर भी हमला करेगा। उनका तख्ता भी पलट सकता है। तो कई लोगों का तख्ता पलट जाएगा ईरान का तख्ता पलटने के फिराक में, चक्कर में। इसलिए मुझे भी एक ही चीज़ जो भाई नकवी साहब बता रहे हैं, गल्फ न्यूज़ बड़ा अखबार, 24 साल वहाँ इन्होंने काम किया, रिपोर्टिंग की, एडिटर रहे गल्फ न्यूज़ दुबई के अखबार के। इनका ये कहना है कि बॉबी साहब को लगता है कि अल्टीमेटली ट्रम्प को झुकना पड़ेगा और ये कंसेशन देना पड़ेगा कि भाई हॉर्मोज की खाड़ी है, इसका कंट्रोल आप ले लीजिए। बॉबी साहब, देखते हैं 6 अप्रैल को क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। आप आए, आपने बहुत कुछ बताया हमको अंदर की बातें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।